ळमो अरिहन्ताळं ळमो सिद्धाळं ळमो आयरियाळं ळमो वझायाळं ळमो लोये सवसाहुळं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं दित्वसवसिद्धे ध्रुवमचलमणो अमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुधकेवली भणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। पिछली चर्चा में अपनी 140 नंबर तक की गाथाओं पर अपनी चर्चा पूरी हो चुकी थी और क्या विषय था याद है थोड़ा बहुत पहले क्या विषय चल रहा था? हाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, थोड़ा उससे आइडिया लग जाएगा। देखो दो तरह की गाथाएं थीं। एक ये कहती थी कि जीव का परिणाम पुद्गल द्रव्य के परिणाम से पृथक है और बाद की जो दो गाथाओं का सेट था वो कहता था पुद्गल द्रव्य का परिणाम जीव द्रव्य के परिणाम से भिन्न भिन्न है। कुल मिलाकर कहना आचार्य ये चाह रहे थे कि जैसे अपन ने चित्र बना के बताया था कि जो राग हो रहा है उसका संबंध यदि किसी से जोड़ा जाएगा तो वो जीव से जोड़ा जाएगा, यानी राग जो है वो जीव का परिणाम है और कर्म है वो पुद्गल के परिणाम है। यद्यपि जीव और पुद्गल के संयोग से, जीव और पुद्गल का संयोग नहीं होगा तो कर्म कभी पैदा होंगे नहीं, लेकिन दोनों के संयोग होने पर कर्म रूप कौन होता है? जीव की पुद्गल? पुद्गल होता है। तो जो अपने आप को कन्वर्ट करता है ना, और कर्म होने पर भी जिसमें पुद्गलपना विद्यमान रहता है, इसलिए कर्म का संबंध किससे है? पुद्गल से है। और राग जब होता है जीव और कर्म के संयोग से तो कर्म कभी राग रूप परिणमते नहीं है, बल्कि राग रूप परिणमता कौन है? जीव ही है। तो ऐसी ये पूरी चर्चा थी। राग रूपी अज्ञान का कर्ता जीव को कहा और पौद्गलिक कर्मों का कर्ता पुद्गल को कहा, है ना। आचार्य कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों की मौजूदगी में काम हो रहा है, लेकिन मौजूदगी को आप निमित्त नैमित्तिक संबंध तो कह सकते हो, लेकिन उपादान कारण तो उस द्रव्य का अपने में स्वयं ही होता है। राग रूप परिणमने का उपादान जीव के पास ही है। इसी तरह से पुद्गल रूप कर्म रूप परिणमने का उपादान पुद्गल का अपना है। तो जो जिसमें व्यापक रूप से संबंधित हो, जिसमें व्याप रहा हो, उसका कर्ता वही द्रव्य कहलाता है। ये पूरी चर्चा 140 नंबर की गाथा तक अपनी हुई है। पूर्व की गाथाओं में भी ऐसा ही सिद्ध कर रहे थे। अज्ञान भाव का कर्ता कौन है ना, मिथ्यात्व किसे कहेंगे? मिथ्यात्व रूपी विकार जो हुआ वो उसका कर्ता जीव है ना। जिसे कहा था ना अतत्व उपलब्धि होना, वो अज्ञान है। और फिर तत्वार्थ का श्रद्धा नहीं होना, ये मिथ्यात्व है। तो इन सारी विकारी परिणतियों को धारण जीव ही करता है किसी अवस्था विशेष में, तो इसलिए उसका कर्ता भी किसको कहा था? जीव को ही कहा था। लेकिन अब उसके निमित्त से कर्मों का स्वयं आना और बंध जाना, कर्मों का आना और खिर जाना, ये सब जो हम 7 तत्वों की परिभाषाओं में सुनते हैं, भाव आश्रव, द्रव्य आश्रव, भाव बंध, द्रव्य बंध, उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर थोड़े से डिटेल में और विस्तार में देख रहे थे। तो ये पूरा प्रकरण अपना चला और अब पूरा ये प्रकरण यहाँ से ख़त्म होता है। अगली 4 गाथाओं में प्रकरण ही अलग है, इसलिए अगली 4 गाथाओं को लिखने से पहले आचार्य एक पातनी का टीका लिखते हैं। ये पातानी का टीका क्या होती है? जब किसी प्रकरण के बारे में उसका एब्स्ट्रैक्ट
जैसे रिसर्च पेपर लिखा जाता है ना, तो एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ता है कि हम इस रिसर्च पेपर में ये सब बात करेंगे। जैसे कि अभी हम जब व्याख्यान शुरू करते हैं तो अपन भी बोलते हैं ना, ये शुरुआती व्याख्यान में जो चर्चा होती है वो पातनी का होती है। व्याख्यान की असली चर्चा तो 15-20 मिनट बाद चालू होती है। शुरू के 10-1 मिनट तो क्या लगते हैं, लोग में से भूमिका भी बोलते हैं कि भाई आज हम 141 नंबर की गाथा पर चर्चा करेंगे, है ना, और इस टीका में ऐसी ऐसी बात आएगी, इस गाथा में ये बात आएगी। तो ये जो हम जो शुरू में बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं, ये इस विवेचन को बोलेंगे पातनी का विवेचन, है ना। मतलब हम आगे के विवेचन से पहले कुछ रख देते हैं उसकी भूमिका जमाने के लिए, तो वो एक पातनी का हो गई। और ऐसा आचार्य ने पहले भी किया था। 39 गाथाओं के आसपास भी जब प्रकरण बदलता है तो उसके पहले समझाते हैं कि देखो अब हम ये बात करने वाले हैं, तो अब कौन सा प्रकरण बदल रहा है और क्या समझाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो आचार्य कहेंगे कि अभी तक आप पिछली लगभग 40, 50, 60 गाथाओं से आप ये बहुत सुनते हुए चले आ रहे हो, और हम ही आपसे ये कह रहे हैं कि राग का कर्ता कभी हम कहते हैं पुद्गल है, फिर हम कहने लगते हैं नहीं राग का कर्ता तो जीव है। कभी अज्ञान को खाते में डाल देते हैं कर्मों के, पुद्गल के, और कभी उस अज्ञान को जीव के खाते में डालते हैं। तो आखिर ये चल क्या रहा है। तो हालांकि कदम कदम पर आचार्य स्पष्ट करते जा रहे हैं, परमार्थ से इसका कर्ता ये है, व्यवहार से ये है, शुद्ध नय से ये है, अशुद्ध नय से ये है। तो अब आचार्य कहेंगे कि देखो हमने आपके सामने दृष्टियाँ बताई, विवक्षाएं प्रस्तुत की, किस विवक्षा से क्या है और किस विवक्षा से क्या हुआ। लेकिन अब हम आपको ये बताएंगे कि ये सब विवक्षाएं थीं बात को समझने के लिए। इनमें से किसी भी विवक्षा के पक्ष में आप पड़ जाओगे तो तुम्हें आत्मा की प्राप्ति नहीं होने वाली, और समय सार किसी विवक्षा को समझने मात्र तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसका प्रयोजन ये नहीं है कि आप समय सार को पढ़ो और आप इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया थीसिस लिख दो, बहुत अच्छा रिसर्च पेपर लिख दो, कॉन्फ्रेंस में उस रिसर्च पेपर को प्रस्तुत कर दो, और आप बहुत अच्छे से सारी दृष्टियां बता दो कि आचार्य अमृतचंद्र की ये दृष्टि है, आचार्य कुंद की ये दृष्टि है, लेकिन स्वयं अनुभूति से रीते हुए रह जाओ तो कहते हैं कि आपने समय सार पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि आचार्य कुंद ने जब समय सार लिखना शुरू किया था तो कहा ही क्या था, सुध परिचिदाणु भूदा सब्बस्वी काम भोग बंद कहा, ए यत्तस्सु लंबो लवरिण सुलहो वेहत्तस, कि अभी तक आपने काम भोग और बंद की कथा बहुत सुनी है, उसका परिचय भी बहुत किया है और उसका अनुभव भी किया है, निरंतर उसका अनुभव कर रहे हो। काम और बंद क्या कहते हैं, काम और भोग तो बहुत जीवन में चल ही रहा है, अनुभव में पंच इंद्रिय के विषयों में निरंतर उलझे हुए हैं, है ना। वहाँ हमने ये अर्थ किया था कि प्रथम 2 इंद्रियों के विषय कहलाते हैं काम, और अंतिम 3 इंद्रियों के विषय कहलाते हैं भोग। तो पंचेंद्रिय के विषय से तो अपन 24 घंटे अनुरक्त हैं, उसी में डूबे हुए हैं, संतृप्त हैं, और जिंदगी भर डूबे रहेंगे। और थोड़ा बहुत यदि बुद्धि का प्रयोग करने भी जाते हैं ना तो बंद की कथा में उलझ कर रह जाते हैं बस। तो इसलिए आचार्य ने पहले ही बोल दिया बंद की कथा, मतलब कि कर्मों का बंद कैसे होता है, 4 गति 84 लाख योनियों का भ्रमण कैसे चल रहा है ना, जीव समास, पर्याप्तियाँ वगैरह वगैरह। और समय सार भी पढ़ोगे तो उसमें भी बंद विवक्षाओं में बहुत आनंद आने लगेगा। लेकिन इन सभी चर्चाओं से आपकी बुद्धि तो बहुत पॉलिश होती चली जाएगी, लेकिन समय सार जिस दाए हम अपणों सभी हवेण, ये समय सार किस लिए गया था, आत्मा को दिखाने के लिए मतलब अनुभव करने के लिए। तो यदि जिसने वो 5वीं गाथा का जो विज़न था आचार्य कुंद का, यदि उस आत्मा की अनुभूति नहीं की तो फिर समय सार पढ़ा कि नहीं पढ़ा। आपने निश्चय की विवक्षाएं भी बहुत अच्छे से जान ली और व्यवहार की भी जान ली, लेकिन उससे क्या प्रयोजन। तो अब आचार्य यही कहेंगे कि हम देखो 60 गाथाओं से आपको समझा रहे थे सब कुछ, और ये बिल्कुल सच्चाई है। जैसे भारत जब गुलाम था तो कुछ लोग कह रहे थे कि भाई हम गुलाम हैं, और उसी समय कह रहे अरे हम क्यों गुलाम हैं, हम तो स्वतंत्र हैं। तो बोलो उन दोनों में से कौन गलत है, जो गुलाम कह रहे हैं वो। यदि तुम कहोगे कि हम स्वतंत्र हैं और कहोगे सर्वथा हम स्वतंत्र ही हैं, तो फिर गुलामी का आंदोलन बंद कर दो, है ना। ये सब रैलियाँ वैलियाँ निकाल रहे हो, सत्याग्रह कर रहे हो, उस सब की क्या ज़रूरत है। यदि स्वतंत्र हो ही ना तो क्या ज़रूरत है। तो अब आप ये बताओ, जिस समय दांडी यात्रा निकाली जा रही थी तो अपने को गुलाम मानकर निकाली जा रही थी कि आज़ाद मानकर निकाली जा रही थी।
कथनचित गुलाम और कथनचित आज़ाद, है ना। जब बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये नारा गुलामी दूर करने के लिए दिया गया था या अपनी आज़ादी की उद्घोषणा करने के लिए दिया गया था? कथनचित गुलामी दूर करने के लिए दिया गया था और कथनचित आज़ादी की उद्घोषणा करने के लिए दिया गया था। देखो अब इसमें भी कमाल की बात है, गुलाम जैसे आज़ादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना, तो आज़ादी यानी स्वतंत्रता, हम स्वतंत्र हैं, तो हम इस बात के लिए भी स्वतंत्र हैं कि कोई हमको परतंत्र बना ले। क्योंकि जो देश गुलाम हुआ था वो अपनी मर्जी से हुआ था कि बिना मर्जी के हुआ था? मर्जी से ही हुआ था। आप अपने इतिहास में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे पहले राजा महाराजा होते थे, देश तो क्या है ना, रियासतों में बटा हुआ था। ऐसा नहीं था जैसा आज यूनिटी दिखती है। पहले अलग था कि भाई आप गुजरात में चले गए तो जूनागढ़ के महाराज अलग हैं, हैदराबाद के नवाब अलग हैं, कर्नाटक के राजा अलग हैं, है ना। महाराष्ट्र में कहीं कहीं निजामों का शासन चल रहा है, कहीं छत्रपति का शासन चल रहा, सब अलग अलग थे। तो उन सब लोगों में से ही कुछ दगाबाज और दोगले टाइप के लोग हुए जिनको लालच दिया गया कि हम तुमको ये राज्य और दिलवा देंगे, है ना, आप हमारी ये बात मान लो। फिर अंग्रेज़ों ने आके ऐसा ऐसा कहते गए, तो धीरे धीरे अंग्रेज़ों की बातें मानना हमने कब शुरू किया? हम उसे मानने के लिए स्वयं स्वतंत्र थे ना, तो गुलाम होने के लिए हम स्वतंत्र थे कि नहीं? जैसे कि अभी भी हम गुलाम हैं कि आज़ाद हैं, बताओ? आज़ाद भी हैं, गुलाम। ऐसा हुआ था कि जब देश आज़ाद हुआ तो पूरे देश में ढिंढोरा पिट गया। गांव-गांव में, नगर नगर में ये सूचना दी गई कि देश आज़ाद हो गया है, देश आज़ाद हो गया है। तो कई लोगों ने क्या किया कि बिहार में ऐसी घटना आई कि कई लोग बढ़िया ट्रेन में चढ़ गए। तो ट्रेन में जब वो चढ़े तो उसके बाद टिकट मांगने वाले आए, तो कहा कि आप काहे का टिकट, हम तो आज़ाद हो गए ना, टिकट तो पहले देते थे। तो कहते भैया आज़ाद हुए हो, लेकिन अब तुम्हें अपने स्वयं के अनुशासन से तुम्हें बंधना पड़ेगा। यदि तुम अनुशासन से मुक्त हो जाओगे तो ये स्वतंत्रता नहीं रहेगी, ये स्वच्छंदता हो जाएगी। तो ऐसे ही जब ये कहा जाता है ना कि अज्ञान का कर्ता जीव है, तो स्वतंत्रता की बात सुनकर वो स्वच्छंद ना हो जाए, इसलिए उसे ये बताना पड़ता है कि ये राग का उपादान तुझ में ही पड़ा हुआ है। गुलाम कोई अंग्रेज़ों ने थोड़ी बनाया था, तुमने खुद गुलामी स्वीकार की थी। आज भी हमारे साथ ऐसा ही है कि आज हम हमारा एक नेता चुनते हैं, तो हम नेता चुनने के लिए स्वतंत्र हैं ना, तो हम काय के लिए नेता चुन रहे हैं? हम इसलिए नेता चुनते हैं कि तुम आओ और हमारे ऊपर शासन करो, इसलिए करते हैं ना, तुम आओ और हमें परतंत्र करो। तो फिर हमने पहले नेता चुन लिया, फिर 5 साल हम उसकी सुनते हैं। लेकिन हमें किसकी सुनना है? हमने इसे चुनने की हमारी स्वतंत्रता है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि हम परतंत्र रहने के लिए भी स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पे भी आचार्य ये कह रहे थे कि हम विवाह करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। वो विवाह कर्म नहीं करवा रहा है, बल्कि वो विवाह कौन कर रहा है? तुम खुद ही कर रहे हो। तो अब उसे दूर कौन करेगा? अपन ने वो ऊँट वाला उदाहरण दिया था ना पिछले प्रकरण में, जब चर्चा चल रही थी कि 100 ऊँट थे, अब 99 ऊँटों के लिए तो खूंटा भी था और रस्सी भी थी, 100वें ऊँट के लिए नहीं था। तो अब क्या किया जाए? तो जो 99 ऊँटों पर जो एक्टिंग की गई थी, एक्टिंग मतलब रस्सी बांधने की जो कार्य किया गया था, 100वें ऊँट पे तुम एक्टिंग अकेली करना है, रस्सी बांधने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपको उत्तर ये देना है कि वो 99 ऊँट तो रस्सी से बंधे हैं, 100वां ऊँट कैसे बंधा है? वो स्वयं के भ्रम से बंधा हुआ है। लेकिन वो भ्रम से बंधा हुआ है तो उसकी अपनी उपादानगत योग्यता से बना है कि उसे किसी ने बांधा है? ये उसकी उपादानगत योग्यता है ना। ऐसे ही विवाह करना ये जीव की अपनी उपादानगत योग्यता है। लेकिन उसको विवाह क्यों कहते हैं? क्योंकि वो किसी परद्रव्य के अवलंबन से होता है। जैसे वो बंधा हुआ ऊँट ये सोचता है कि मुझे किसने बांधा है? रस्सी ने। तो उसका अवलंबन किसका है? अपनी स्वतंत्रता का अवलंबन नहीं है, बल्कि एक भ्रम में रस्सी का अवलंबन है। ऐसे ही ये जीव जो है या तो वो कर्म से बंधा है या नौकर्म से बंधा है। तो कर्म और नौकर्म ने नहीं बांधा, बल्कि जीव ने खुद अपना सिर मारा है उनके पास जाके। क्योंकि कर्म और नौकर्म तो निर्जीव हैं, पुद्गल हैं, वो क्या करेंगे? ये ठीक वैसी बात है कि कर्म मेरे को दुखी कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा है कि आप यहाँ सीढ़ी उतर रहे थे और आपका पैर फिसल गया, तो किसने फिसलाया? सीढ़ी ने। हैं, रास्ते में चल रहे थे, पत्थर की ठोकर लग गई, तो किसने मारा आपको? पत्थर ने। तो किसने मारा? ये आपका स्वयं का अज्ञान है कि जिसके कारण आप सीढ़ी से फिसलते हो, जिसके कारण आपको पत्थर लगता है।
लेकिन आपकी सजगता होगी तो दुनिया का कोई कर्म और नौकर्म आपको परास्त करने में, पराधीन करने में, दुखी करने में समर्थ नहीं है। तो इन विवक्षाओं को आचार्य समझाते हुए चले आ रहे 40-50 गाथाओं से कि तुम जीव कर्म का कर्ता पुद्गल है। इस स्वतंत्रता की बात सुन के स्वच्छंद मत हो जाना। तो आचार्य ने दूसरी विवक्षा दिखाई कि नहीं, जो बहिरात्मा है, अज्ञानी है, रागी है, मिथ्या दृष्टि है, उसके राग का कर्ता कोई कर्म वर्म नहीं है, उसके राग का कर्ता वो खुद है। तो जब उसे अपना दोष स्वयं में नजर आएगा तो उस दोष को दूर करने के लिए तत्पर होगा। और ऐसा हमारे आम जीवन में 24 घंटे चलता है ना। अभी 5 साल की मेरी बिटिया है तो वो टेस्ट में उसके नंबर कम आए, तो कहे पापा मेरे नंबर कम आए। तो अपन ने क्या बोला, दोनों बातें बोले कि अरे कोई बात नहीं, तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत राजा बेटा, अगली बार तू अच्छा करेगी तो तेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, है ना। फिर तुरंत अगले बार, लेकिन देखो तुम ध्यान नहीं देती ना, थोड़ा पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। आप दोनों बातें कर रहे हो कि नहीं, आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, इससे आप उसके अज्ञान का ज्ञान करा रहे हो। लेकिन तू राजा बेटा है, तू इंटेलिजेंट है, उसी समय आप क्या ज्ञान, उसकी बुद्धिमत्ता का ज्ञान भी करा रहे हो। तो ऐसे ही आचार्य ने यही किया है, और कुछ राजा रॉकेट साइंस नहीं किया, पहले यही बताया कि अज्ञान राग का कर्ता जीव है। फिर जब बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है, अरे कोई राग का करता तू नहीं है, तू तो अपने ज्ञान का करता है, ये राग का करता तो पुद्गल है ना, ऐसा कहेंगे। फिर पुद्गल है, राग का करता सुन के स्वच्छंद होने लगता है तो तुरंत उसे डाइवर्ट करते हैं। नहीं, तू समझ यहाँ पे बैठ के कि बोलो जब दोनों द्रव्यों का संयोग होता है, कर्म और जीव का, तो राग रूप कौन परिणमित होता है, तो जीव ही होता है ना। तो उसका कर्ता कौन है, जीव ही है। और कर्म और पुद्गलों में से कर्म रूप, कर्म जब कर्म का बंध होता है तो जीव और पुद्गल में से कौन कर्म रूप होता है, तो पुद्गल होता है। तो कर्म का कर्ता कौन है, पुद्गल है। ये विवक्षाएं हैं समझाने के लिए। लेकिन अब आचार्य कहते हैं कि इन दो के अलावा भी कुछ हो सकता है क्या। अब हम तो द्वंद्व में फंस गए, द्वंद्व दूर करने आए थे और खुद द्वंद्व में उलझ गए। हमें तो द्वंद्व दूर करना था ना, हमारे अनादिकालीन बंधन को छोड़ना था। हम तो पूछने आए थे आचार्य से, हमने आचार्य से प्रश्न किया, आचार्य हमें बताओ हम बंधे हैं कि हम नहीं बंधे हैं। तो आचार्य कह रहे हैं तुम बंधे भी हो नहीं भी बंधे हो अब इससे हम करें क्या, आप कुछ अच्छा उत्तर दो ना, जिस उत्तर से हमारा काम बन सके। तो कहते हैं अब सुनो, अब वो अगली 4 गाथाओं में बताएंगे कि देखो हमने तुम्हें निश्चय भी बताया, हमने तुम्हें व्यवहार भी बताया। तुमने जब व्यवहार को जाना तो तुम व्यवहार वेदी हो गए, जब तुमने निश्चय को जाना तो तुम निश्चय वेदी हो गए। लेकिन समय सार न व्यवहार वेदी बनाने के लिए है, न निश्चय वेदी बनाने के लिए है, ये तो तत्व वेदी बनाने के लिए है। यदि तुम तत्व वेदी होगे तो समय सार का काम होगा। और निश्चय वेदी बन जाओ और व्यवहार वेदी बन जाओ और अपनी अपनी पार्टियां बना लो, हम तो निश्चय वाले हैं और हम व्यवहार वाले हैं। तुम व्यवहार की कुछ क्रियाओं की बातें सुन के क्रियाओं में उलझ कर रह जाओ तो अपने आप को व्यवहार का ढिंढोरा पीटने लगोगे कि मैं व्यवहार वेदी हूँ। और निश्चय की बात सुन के कुछ अपनी ही निष्क्रियता बाहर में दिखाने लगो, अरे पूजा पाठ कुछ नहीं करना है, बस एक आत्मा की अनुभूति करो, ध्यान करो, सब है ना। और बिना अनुभूति के बस तुम यहाँ भी एक्टिंग ही कर रहे हो, क्योंकि तत्ववेदी हुए बगैर आप इन पक्षों को नहीं छोड़ सकते। यदि आपको अनुभूति नहीं है तो जिंदगी में किसी न किसी पक्ष में उलझे हुए ही हो। तो तीसरी बात ये होती है, जैसे अपन ने कहा था ना कि भाई वो मुनिराज का उदाहरण दिया था कि मुनिराज के सामने से एक गाय गई और उसके पीछे कसाई दौड़ रहा था। तो अब वो गाय तो गई है राइट साइड में, है ना, और वो आकर पूछता है कसाई कि बताओ कहाँ गई है गाय। तो मुनिराज क्या उत्तर देंगे, राइट में गई कि लेफ्ट में गई। तो कहते हैं नहीं, इन दो के अलावा तीसरा भी है ना ऑप्शन, कि नहीं बोलेंगे, है ना, ना ये बोलेंगे कि राइट में गई और ना लेफ्ट में गई। तो ये नहीं बोलना ये पक्षातिक्रांतता है मुनिराज की। हमें इस बात का पक्ष नहीं है कि तू उसको पकड़ के मारेगा या तू उसे नहीं मार पाए इस चक्कर में हम झूठ बोलें और अपने महाव्रत को खंडित कर दें, ऐसा हम नहीं करेंगे ना। तो मुनिराज के लिए आदर्श होगी वचन गुप्ती। समझ में आया ना, सब सर्वोत्कृष्ट आदर्श कौन होगी, वचन गुप्ती। यदि वचन गुप्ती किसी वजह से छोड़ना पड़े तो फिर क्या करेंगे, पंच महाव्रतों में सत्य महाव्रत, लेकिन वो सत्य महाव्रत समिति के दायरे में होना चाहिए। तो इसलिए हमने बना दी भाषा समिति। तो इतनी तरह से हमने वाणी पर कंट्रोल किया। लेकिन सबसे आदर्श स्थिति कौन सी है, भाषा समिति वाली, सत्य महाव्रत वाली। तो कहते हैं सर्वोत्कृष्ट आदर्श स्थिति है वचन गुप्ती वाली। समझ में आया ना। ऐसे ही कोई पूछे हम निश्चय की माने कि व्यवहार की माने, तो कहते हैं सर्वोत्कृष्ट आदर्श स्थिति है कि दोनों में से किसी पक्षपात में मत पड़ो। समझ में आया ना। देखो शुरू में एक बात कही थी
क्या कहा था? बंद कहा ए यत्तम तेण विसंवादनी होदी। बंद विसंवादनी पैदा करने वाला है, बंद की कथा, बंद का विकल्प, बंद का चिंतन। क्योंकि बंद तो है, मुनि राजों के बंद है कि नहीं, छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनि राजों के, उनकी भूमिका के अनुसार बंद हो रहा है कि नहीं, तो वो लोग वो कितने विसंवाद में पड़े हैं। यहाँ कथा का मतलब समझते हैं? कथा मतलब, कथा दो तरह से होती है, वचनों का व्यापार दो तरह से होता है। एक जो वाणी के रूप में प्रस्तुत होता है वो, और दूसरा जो विकल्प के रूप में चलता है वो। दोनों ही क्या हैं? वचन है। याद करो समाधि तंत्र 17 नंबर का श्लोक, अभी अभी चर्चा चली थी तो वहाँ पे देखो सर कहाँ गया समाधि तंत्र। यहाँ पे आचार्य ने कहा था कि तुम्हें परमात्मा स्वरूप में स्थिर होना है तो क्या करना पड़ेगा? तो आचार्य ने कहा था कि तुम्हें बहिर्विकल्प और अंतर विकल्प छोड़ने पड़ेंगे। वो बहिर्वचन और अंतर्वचन, विकल्प नहीं। फिर वो तो विकल्प वाला अर्थ तो आगे टीकाकार ने किया। तो बहिर्वचन तो हमें समझ में आता है कि जो हम बोलते हैं ये बहिर्वचन हो गया, लेकिन ये अंतर्वचन क्या होते हैं? तो जो मन में चलने वाला जो तरंगे हैं, चित्त की चंचलता है, यही कहलाते हैं अंतर्वचन। देखो मैं पढ़ के दिखाता हूँ आपको। एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचम त्यजेद अंतरशेषतः। सबसे पहले बाहर के वचन छोड़ो और उसके बाद अशेषता यानी संपूर्ण अंतर के वचन छोड़ो। अब अंतर का वचन क्या होता है? अंतर का वचन वो विकल्प। तो अब ये जो कथा होती है वो दो तरह से होगी ना, एक तो बोलकर होगी और एक वो जो कथा जो चंचलता के रूप में अंदर पड़ी हुई है वो भी कथा है कि नहीं। तो वो लोग बंद विसंवाद करने वाला है कि बंद की कथा विसंवाद करने वाली है। समझ देखो ये अर्थ हैं, ये टीकाकारों ने ऐसे अर्थ निकाले हैं। एक एक शब्द में ऐसा नहीं है, आचार्य नहीं करे बंद विसंवाद करने वाला है। क्योंकि यदि बंद की विसंवाद में की बात करोगे तो बंद के रहते हुए कोई सुसंवाद में नहीं आ पाएगा। विसंवाद का पॉजिटिव अर्थ क्या होगा? सुसंवाद। सुसंवाद यानी ये संवाद शब्द है ना, ये बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि जो हमारी विचार प्रणाली चल रही है जैसी, वो भी एक संवाद है। क्योंकि जो हम विचार करते हैं वो हमारा खुद से किया गया संवाद होता है। ऐसा हम जब मैं संचार का विद्यार्थी था, संचार यानी कम्युनिकेशन का विद्यार्थी था, तो हमें ये पढ़ाया था शुरू में ही, शुरू के 2-3 महीनों में, शुरुआती कक्षाओं में। क्या बाद में अलग अलग स्ट्रीम में चले जाते हैं लोग, कोई प्रिंट मीडिया में चला जाता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कोई एडवर्टाइजमेंट में, कोई पब्लिक रिलेशन में, कोई प्रोपेगेंडा में, इन सब में अलग अलग स्ट्रीम। लेकिन पहला सेमेस्टर सबका कॉमन होता है। जैसे MBA में होता है ना कि शुरू में आपको एक सा पढ़ना पड़ेगा, बाद में कोई मार्केटिंग में चला जाएगा, कोई फाइनेंस में चला जाएगा, कोई HR में चला जाएगा। तो ऐसा कंपलसरी था। तो अब मैं तो शास्त्री करके आया था और शुरू में जब ये पढ़ने को मिला तो मैं तो आनंद से भर गया। देखो क्या अद्भुत बात है ये, तो मेरे को पूरे तो जिनवाणी की बातें याद आती है ये सब सुनने के बाद। तो वहाँ यही बताया कि संचार क्या होता है, कि संचार वो नहीं है संचार जो आपके वचनों से निकलता है। संचार वो है जो 24 घंटे आपके भीतर उमड़ घुमड़ रहा है। जो 24 घंटे हम बोलते कितना है, बोलेंगे तो हम मान के चलो 24 घंटे का यदि हम अनुपात निकालें, बहुत रेयरली लोग होंगे कि जो 24 घंटे में 50% बोलते ही बोलते हैं, बहुत रेयर। समझ में आया? उनकी स्थिति बहुत दयनीय है जो इतना ज़्यादा बोल रहे हैं, है ना। लेकिन आपके अंतर्वचन तो 24 घंटे चल रहे हैं ना कोई विचार, और आचार्य यही तो सुधारने की कोशिश करते हैं ना। तो ये तो हमारा चलेगा। जैसे हम जिनवाणी यहाँ पढ़ते हैं तो भले ही यहाँ से जाने के बाद किसी के 15 मिनट विचार में चल रहा है, किसी का 2 मिनट चल रहा है ना, लेकिन चल तो रहा है ना। और यहाँ भी जो मैं बोल रहा हूँ शब्द और जो आप सुन रहे हो शब्द, ये असरकारी नहीं है, लेकिन इतनी देर के लिए जो आपकी चिंतन में, जो विचार में ये बात आ रही ना, वो कार्यकारी है। हमारे जो अंतर संस्कार है ना, उस बात से बनेंगे जो आपके भीतर में जो भी विचार चल रहे हैं। क्योंकि अभी यहाँ से आए थे पहले तो क्या विचार चल रहे थे, जो भी दिन भर की योजना होगी कि भाई मेरे को यहाँ जाना है, ये खाना बनाना है, ऐसा करना है, उनसे मिलने जाना है, तो इससे तो कौन से संस्कार बनेंगे? ये तो या तो आपने चोर कथा की होगी, या स्त्री कथा की होगी, या राज कथा की होगी। तो राज कथा वो ही नहीं है सिर्फ बोलना। अब राज कथा करने के लिए कोई राजनीति की बात करने वाला व्यक्ति हो तो वो राज कथा है, लेकिन जो आपके भीतर में जो राजनीति के विचार चल रहे हैं, ये भी तो राज कथा है। जो आपको स्त्रियों के संबंध में विचार चल रहे हैं, स्त्री के संबंध में विचार मतलब स्त्रियों से जुड़े हुए विचार, समझ में आया? यानी विपरीत राग के संबंध में विचार। क्योंकि मुनि राजों ने अपनी भाव विशुद्धि के लिए बातें कही हैं।
तो मुनिराज के लिए स्वयं की भाव विशुद्धि स्त्री संबंधी राग से होगी, स्त्रियों के लिए यही पुरुष संबंधी राग से होगी। समझ में आया ना? तो ये वो विपरीत राग उसकी बात हो रही है। इसी तरह से चोर कथा, भोज कथा, आप देख लो 24 घंटे, इसके अलावा क्या कथा चलती है दुनिया में। या आपके बोलने की बात नहीं हो रही है, हमें ये लगता है कि हमने किसी के साथ बैठ के खाने की बात कर ली तो यही भोज कथा है। जो आपके चल रहा है ना भीतर में, ये भी भोज कथा है। और ये वाले कहलाएंगे अंतर्वचन। तो हमें ये समझाया कि ये जो संचार होता है ये वो ही नहीं होता कि जो आप बोलते हो 4 लोगों के सामने, बल्कि असली संचार तो वो व्यापक दुनिया है जो 24 घंटे आपके विचारों के रूप में उमड़ती घुमड़ती रहती है। तो ऐसे ही जब आचार्य कहते हैं बंद कहा विषमवाद को पैदा करने वाली है, यानी बंद का चिंतन, काम भोग का चिंतन, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुवाद का चिंतन। और चिंतन में क्या होगा कि कर्म के कारण हम दुखी हैं, कर्म के कारण हम संसार में भटक रहे हैं, कर्म ने हमको गुलाम बना के रखा है, कर्म जब हमको छोड़ेंगे तो हमें मुक्ति होगी। तो ये क्या चर्चा चल रही है अंदर में, विचार में कौन सी चर्चा चल रही है आपके भीतर में? आप अपने साथ क्या संवाद कर रहे हो? तब हमें कहा कि सेल्फ कम्युनिकेशन इज मोर पावरफुल कम्युनिकेशन, मोस्ट पावरफुल कम्युनिकेशन। स्वयं से किया गया संचार सबसे ताकतवर संचार होता है। और दुनिया के सभी संचार सेल्फ कम्युनिकेशन से शुरू होते हैं और सेल्फ कम्युनिकेशन पे ही ख़त्म हो जाते हैं। सेल्फ कम्युनिकेशन यानी होता है स्वयं से बातें, स्वयं से बातें यानी स्वयं के विचार। जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ये, तो हमारा ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये कौन सा कम्युनिकेशन है? इसे कहते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। 4 प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं। यदि मैं 2 लोगों से बात करूं तो वो कहलाएगा इंटरपर्सनल, 2 लोग साथ में बात करें, है ना। 2 या 3 लोग बात करते हैं तो इंटरपर्सनल कहलाता है। जब एक जैसे उद्देश्य वाले 20, 25, 50 लोग बैठ जाते हैं तो वो कहलाता है ग्रुप कम्युनिकेशन। और जब बिखरा हुआ समूह अलग अलग जगह पे, कोई महाराष्ट्र में है, कोई तमिलनाडु में है, कोई गुजरात में है, कोई इंडिया में है, कोई अमेरिका में है, कोई हिंदू है, कोई नॉन हिंदू है, तो ये क्या कहलाता है? मास कम्युनिकेशन, जनसंचार, बिखरा हुआ समूह। और दुनिया का सबसे बड़ा मास कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या है? समवसरण। क्योंकि समवसरण से ज़्यादा बिखरा हुआ समूह कहीं नहीं होता कि वहाँ पे कुत्ता भी आता है, बैठा हुआ रहता है, और मुनिराज भी बैठे रहते हैं, और देव भी बैठे रहते हैं, सौधर्मेंद्र भी, समझ में आया ना, और विद्याधर भी बैठे रहते हैं। तो सबसे बड़ा बिखरा हुआ समूह कहाँ मिलता है? कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा से लेके सौधर्मेंद्र तक, है ना। हो गया ना मास कम्युनिकेशन। लेकिन आप ये बताओ कि वो जो मास कम्युनिकेशन हो रहा है उसके पहले तक क्या हुआ था? सेल्फ कम्युनिकेशन हुआ ना। महावीर भगवान ने 30 साल से 42 साल तक सेल्फ कम्युनिकेशन किया और 42 से 72 तक मास कम्युनिकेशन किया। मतलब समवसरण लग गए ना केवल ज्ञान होने के बाद। लेकिन मास कम्युनिकेशन करने का कौन अधिकारी है? जो अच्छा सेल्फ कम्युनिकेशन, जैसे कि मैं यहाँ पे जो भी व्याख्या कर पाऊँगा उसके पहले कम से कम घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा जो भी है मुझे सोचना पड़ेगा ना इस बारे में। तो मेरा सेल्फ कम्युनिकेशन जितना बेहतर होगा उतना अच्छा मैं ग्रुप कम्युनिकेशन कर पाऊँगा। तो ये बात कही गई कि सभी कम्युनिकेशन, सभी संचार कहाँ से शुरू होते हैं? स्वसंचार से। और सभी संचार खत्म भी कहाँ हो जाते हैं? स्वसंचार पे। अब मैंने स्वसंचार करके बोला और जब आप तक बात पहुँची तो आपने फिर क्या किया? आपने फिर स्वसंचार किया। और यदि आपने स्वसंचार मतलब स्वयं मेरी बातें सुनकर या ये जिनवाणी पढ़कर आपने खुद भीतर में जाकर विचार में, एनालिसिस में, निर्णय में उस बात को लेकर नहीं आए तो सब कम्युनिकेशन फेल है। आपकी फिजिकल मौजूदगी तो हो गई यहाँ पर, लेकिन जिनवाणी की बात यदि आपके चित्त में उमड़ घुमड़ नहीं रही तो ये कम्युनिकेशन फेल है। समझ में आया ना? नापास है, अनुत्तीर्ण है। हैं? तो बोलो कहाँ से शुरू हुई बात? तो महावीर भगवान ने मास कम्युनिकेशन किया, लेकिन जिन जिन लोगों ने उस बात को सुना उन्होंने फिर क्या किया? सेल्फ कम्युनिकेशन किया ना। तो अब ये प्रश्न खड़ा किया कि बोलो सम्यक दर्शन निसर्गज होता है कि अधिगमज? तो आचार्य ने उत्तर दिया कथनचित अधिगमज और कथनचित निसर्गज। हर अधिगमज निसर्गज होता है और हर निसर्गज अधिगमज होता है। कि आपको देश ना मिली, लेकिन देश ना मिलकर जो आपने अंदर में विचार और निर्णय किया ये तो आपने ही किया ना। तो ये स्वयं के द्वारा किया गया पुरुषार्थ ये कहलाता है निसर्ग। निसर्गज, स्वयं से, किसी पर की जरूरत नहीं थी इसमें आप ही सब कुछ थे। समझ में आया? तो अधिगम जब तक हो रहा था तब तक अधिगमज कहने में आया। अब ऐसे ही नरकों में जो सम्यक दर्शन हुआ तो हमने उसे कहा निसर्गज। लेकिन नरकों में जो निसर्गज है ना उसमें पूर्व की देशना काम करती है।
तो जो पूर्व की देशना उनको याद आई तो वो क्या हो गया, कथनचित अधिगमज। और यहाँ पर उन्होंने बिना प्रत्यक्ष निमित्त के काम किया तो वो क्या कहलाने लगा, निसर्गज। और जब हम मनुष्य गति में होते हैं, हमें किसी गुरु का उपदेश मिल गया है ना, केवली श्रुत केवली का समागम मिल गया, तो हमने उसमें क्या कहने लगे, यहाँ पर प्रत्यक्ष निमित्त था तो वो प्रत्यक्ष निमित्त की अपेक्षा से अधिगमज। लेकिन अल्टीमेटली विचार किसको करना पड़ेगा, स्वयं को करना पड़ेगा कि नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, अधिगमज। तो ये जो 24 घंटे जो हमारी विचार प्रक्रिया चल रही है, ये भी कथा है, ये भी संवाद है, ये भी वचन है। तो आपको यदि अपने स्वरूप में डूबना है तो क्या करना पड़ेगा, बहिर्वचन को त्यागना पड़ेगा और अंतर्वचन को छोड़ना पड़ेगा। देखो इस श्लोक से एक नए ग्रंथ का जन्म हुआ, एक श्लोक से। देखो इसमें एक लाइन आई है, एष योगः समासेन। वहाँ मत देखो, मेरे समाधि तंत्र को पढ़ के बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे लगा एष योगः समासेन। समासेन यानी होता है सार, समास यानी होता है संक्षिप्तीकरण, समझ में है ना। समास यानी होता है किसी चीज को शॉर्ट में कहना, मर्म उसका प्रस्तुत करना, ये क्या कहलाता है, समास या सार कहलाता है। और उसके पहले लिखा योग, और योग मतलब क्या होता है, योग यानी होता है समाधि। जो इसका नाम है ना ग्रंथ का, अपने प्राप्त प्रगट पर्याय को अपने स्वरूप से जोड़ना, त्रिकाली ध्रुव से जोड़ना, इसे बोलते हैं योग। योग यानी जोड़ना होता है ना। तो जब आपकी प्रगट परिणति अपने त्रिकाली ध्रुव से जुड़ जाएगी तो वो स्थिति क्या कहलाने लगेगी, समाधि कहलाएगी। तो इस ग्रंथ का नाम यही था ना, समाधि तंत्र या समाधि सार बोल सकते हैं ना। तो अब देखो यहाँ पे योगः समासेन, समास का मतलब हुआ सार और समाधि का मतलब ही हुआ योग। तो बाद में योगेंदु देव ने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम था योग सार। समझ में है ना, लिखा ना, वो योग सार पूरा समाधि तंत्र का ही अपभ्रंश में किया गया अनुवाद है। मतलब आप ये पूरे ग्रंथ को ना भी पढ़ो, और पूरे समाधि तंत्र का सार कितना, इतना ही है कि आप अपने पहले बहिर्वचन छोड़ो और उसके बाद अंतर्वचन भी, यानी अंतर के विकल्प छोड़ दो। इसे बोलते हैं पहले बहिर्जल्प का त्याग और फिर अंतर्जल्प का त्याग। तो हो गया ना योग सार। तो ऐसे ही आपको निश्चय का वेदी होना है कि व्यवहार का वेदी होना है, क्योंकि निश्चय और व्यवहार दोनों वचन में होंगे, है ना, कथा में होंगे, संवाद में होंगे। और जब तक आपको एक कथा चलेगी, संवाद चलेगा, विकल्प चलेंगे, तब तक आप तत्व के वेदी नहीं हो पाओगे। अब अगला पूरी 4 गाथाओं का प्रकरण हम सब जीवों को, जगत के जीवों को आचार निश्चय वेदी बनाने के लिए नहीं, व्यवहार वेदी बनाने के लिए भी नहीं, बल्कि तत्व वेदी बनाने के लिए कहेंगे। हम आचार से पूछते हैं, आचार हम निश्चय का पक्ष करें कि व्यवहार का पक्ष करें? तो आचार कहते हैं एक और रास्ता है, तुम पक्षातिक्रांत हो, है ना। तीसरा रास्ता हो गया ना, जैसे कि राइट में गई गाय कि लेफ्ट में गई है, तो कहते हैं नहीं, कहीं हमें क्या लेना देना, मौन रहना भी एक उपाय है कि नहीं। ऐसे ही किसी पक्ष में नहीं पड़ना, ये भी तो उपाय है। ये तो हम हमारे जीवन की जड़ता को दूर करने के लिए विभिन्न विवक्षाओं से समझा रहे थे, राग का कर्ता कौन। लेकिन जब समझ में आ गया तो अब क्या करो, सभी जगत के पक्षों को छोड़कर तत्ववेदी होना चाहिए। अब देखो, अब अपन ये पातनी का पढ़ते हैं। पातनी का मतलब समझ में आ गया, हाँ, भूमिका, एब्स्ट्रैक्ट। अगले 4 गाथाओं के प्रकरण, अगली 4 गाथाओं का ही प्रकरण है। इसमें गाथाएं तो हैं 4 और श्लोक हैं 25 एक। तो वो सारे श्लोक और सारी गाथाओं को मिलके क्या बनेगा, एक प्रकरण बनेगा। पिछली 40 गाथाओं में श्लोक तो रहे होंगे 5-7, लेकिन गाथाएं थी 40, 7-8 श्लोक होंगे, इससे ज़्यादा श्लोक तो नहीं थे। तो अब श्लोक कितने आएंगे, अब श्लोक हैं ज़्यादा, है ना, और गाथाएं हैं मात्र 4। क्योंकि अमृत चंद्राचार्य मानो ऐसा उन्होंने लिखा ना शुरू में, मैं परम विशुद्धि को पाऊं, तो ऐसा लगता है कि इन गाथाओं का मर्म ग्रहण करके वो पा गए परम विशुद्धि को। और फिर वैसे ही श्लोक लिखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम धुन छेड़ देते हैं, धुन। हम लोग पढ़ते समय बोर हो जाएंगे, लेकिन वो लिखते हुए उन्हें कोई कंटाला नहीं आया, उन्हें तकलीफ नहीं हुई लिखते समय। अब मैं सिर्फ एक शब्द बदलेगा, अगले 20 श्लोक पढ़ेंगे हम एक जैसे श्लोक 20 एक, और हम लोग पढ़ते समय सोचेंगे कि यार एक ही श्लोक पढ़ के छोड़ दो, बाकी 20 क्यों पढ़ना। लेकिन हम पढ़ेंगे जब उनका मौका आएगा, क्योंकि एक आमनाय नाम का भी स्वाध्याय होता है। समझ में आया? आमनाय स्वाध्याय में क्या होता है, आप सिर्फ आचार्यों के शब्दों को
एक जाप की तरह, मंत्र की तरह दोहराते हो, बारंबार उनका सही उच्चारण करते हो, है ना, सही तरह से पढ़ते हो, वही कहलाता है आमनाएं। देखो पढ़ते हैं इसे, पेज नंबर 214 है ना। ये देखो टीका लिखी है। अब आपको ये लग रहा होगा ये टीका किसकी टीका है? 141 गाथा की टीका है क्या? नहीं है। और फिर कोई कहने लगे तो क्या 140 की टीका है? तो कहते 140 की भी नहीं है। तो ये कौन सी टीका है? लिखा है ना टीका हिंदी में, ये पातनी का है ना। ऊपर 140 नंबर की गाथा के नीचे लिखी हुई दिख तो रही है, लेकिन वास्तव में क्या आएगी वो पातनी का टीका है ना। ऐसी ये टीका आने वाली है। देखो कहाँ गया, इससे पढ़ता हूँ मैं। डॉक्टर छोटे दादा ने सब गाथाओं को मर्ज करके पूरा बनाया है। हाँ देखो यहाँ से शायद 141 या 142 के आसपास आती है वो पातनी का, है ना। नहीं ये वाली एक, ये तो 140 की टीका है। फिर एक टीका आएगी यहाँ पे, वो आगे आएगी श्लोकों से पहले, वो अपन तब वहाँ पढ़ते हैं। अभी देखो इसकी उत्थानी का पढ़ते हैं। आज स्क्रीन चालू नहीं करी, चलो जब तक वो हो रही है तब तक यहाँ ग्रंथ से ही मिलाइए। अब यहाँ नए विभाग से यह कहते हैं कि आत्मा कर्म बद्ध स्पृष्ट है या अबद्ध स्पृष्ट है। प्रश्न क्या हुआ? प्रश्न समझ में आया कि वो बद्ध स्पृष्ट है कि अबद्ध स्पृष्ट है। अब ये नए विभाग से एक बार स्पष्ट करके फिर आगे इन्हीं नयों का परिहार करेंगे। एक बार फिर से बता देंगे, नए विभाग से बताएंगे कौन से नए से क्या है, और फिर बाद में उसी का निराकरण कर देंगे। देखो स्क्रीन पे भी दिख रही है, इधर से गाथा पढ़ के फिर पद्यानुवाद पढ़ते हैं। जीवे कम्मं बद्धम पुट्ठम चेदी व्यवहारणय भणिदम। ये स्क्रीन पे जो है ना उस पर अम की बिंदी नहीं लगी, ये वाला सही है अर्थ, है ना, जो मूल ग्रंथ में है। जीवे कम्मम बद्धम पुट्ठम, यहाँ पर पुट्ठ लिखा है सिर्फ, है ना। पुट्ठम चेदी व्यवहारणय भणिदम शुद्धणयस्य दुजीवे अबद्ध पुट्ठम हवदी कम्मम, है ना। देखो अब पूरे नयों का स्पष्टीकरण आचार्य ने बता दिया कि हम जो पहले आपसे जो कहते हुए चले आ रहे थे, कर्म का कर्ता कौन, राग का कर्ता कौन, भाव कर्म का कर्ता कौन, द्रव्य कर्म का कर्ता कौन, तो सुनो अभी क्या है वो। ये अबद्ध पुट्ठम शब्द और कहाँ पर आया था? 14वीं गाथा। हाँ है ना, 14वीं 15वीं गाथा में ये विशेषण दिए थे ना, तो वहाँ पर एक शब्द था अबद्ध पुट्ठम। अबद्ध पुट्ठम यानी क्या होता है? अबद्ध स्पृष्ट, ना बंधा हूँ और ना मेरे को छूता है कोई, ना कर्म से मैं बंधा हूँ और ना मैं कर्म से छुलाता हूँ। छुलाना होता है आश्रव को दर्शाता है, जब छूते हैं ना कर्म तो ये क्या दर्शाएगा? आश्रव को। और बद्ध कहलाता है बंध को। तो ना मेरे में आश्रव है और ना मेरे में बंध है, क्योंकि नाम है ना काय वांग मनः कर्म योगः और सा आश्रवा। काय वचन और मन से क्या होता है? आश्रव होता है। ये योग द्वार है ना, दरवाजा। तो कहते हैं भैया इस दरवाजे आत्मा रूपी तत्व को, आत्मा रूपी तत्व में ये काय वांग और मन ये स्वरूप में ही नहीं है। तो जब ये काय वांग मन ये यही चीज़ नहीं है, तो उनसे आने वाला आश्रव, उनसे आने वाले कर्म वो मेरे स्वरूप में कैसे शामिल हो सकते हैं? तो इसलिए मैं अस्पृष्ट हूँ, मुझे नहीं छू सकती ये चीज़ें। ये कपड़ा तो मुझे छू ही नहीं सकता, ये देह तो छू ही नहीं सकती, ये बाहर के सर्दी गर्मी है ना ये तो छू ही नहीं सकती, लेकिन जो इनबिल्ट कर्म पड़े हैं वो छू सकते हैं कि नहीं? तो कहते हैं नहीं, अस्पृष्ट हूँ। और जब मुझे छूते ही नहीं है तो फिर बंधने का सवाल कैसे है? जब मेरे को पुलिस ने पकड़ा ही नहीं तो जेल में बंद कैसे किया? तो जब मेरे को कर्म पकड़ ही नहीं पाए तो मुझे बांध कैसे सकते हैं? तो ये मतलब होता है अबद्ध स्पृष्ट, है ना। तो अभी देखो क्या कहते हैं, पहली गाथा जीवे कम्मम बद्ध। अरे अनुवाद पढ़ लें इसका, नीचे पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा ना। कर्म से आबद्ध जिए यह कथन है व्यवहार का, पर कर्म से ना बद्ध जिए यह
कथन है परमार्थ का। क्या कहा? जीवे कम्मम बद्धम, जीव कर्म से बंधता है और पुट्ठम चेदी, और स्पर्श करता है। कर्म जीव को स्पर्श करता है और कर्म जीव से बंधता है। ये किसका कथन है? तो कहते हैं चा इदी व्यवहारणय भणिदम। ऐसा कौन कहता है? व्यवहारणय। नीचे अपरमार्थ कह सकते हो उसे, अशुद्ध नय कह सकते हो। ये सब इसी के अलग अलग पर्यायवाची के तौर पर आचार्य प्रयोग करते हैं। तो व्यवहारणय ने क्या कहा कि कर्म से बंधना और कर्म से स्पर्शित होना, ऐसा जो कथन जीव के संबंध में मिलता है, ये सब व्यवहार नय का कथन है। तो शुद्ध नय का कथन क्या है? तो शुद्ध नयस्तु जीवे, यदि हम शुद्ध नय से विचार करें तो जीव ना बंधता है और ना ही स्पर्शित होता है। हवदि कम्मम, ना कर्म से बंधता है और ना कर्म से स्पर्शित होता है ना। ये हुआ गाथा का एकदम सामान्य अर्थ, और इस पूरी गाथा के प्रकरण में कोई समस्या नहीं है। तो ये गाथा भी एक तरह से पातनी का गाथा है कि अगली 3 गाथाओं से विषय को जोड़ने के लिए तुम देख लो भाई, ये हमने 2 विवक्षाएं बताई, लेकिन अब हम इन दोनों ही विवक्षाओं से परे आपको मुद्दे की बात बताएंगे, प्रयोजन परक बात बताएंगे कि आपने जीव को विभिन्न रीतियों से समझने के लिए कभी व्यवहार नय से उसे समझा और कभी निश्चय नय से समझा, लेकिन अनुभूति करने के लिए क्या करें? कहते हैं दोनों को छोड़ दो। समझ में आया? जैसे कि आज़ादी के आंदोलन में गरम दल वालों ने कुछ किया कि नरम दल वालों ने किया? किसने किया? कहते हैं कि भाई अलग अलग विवक्षाओं से देखो तो गरम दल वालों ने भी किया और कभी थोड़ा नरम दल वालों ने भी किया, लेकिन वास्तव में गरम दल और नरम दल उनके तरीके तो थे अलग अलग तरह के, लेकिन सबके भीतर भावना एक थी। गरम दल की गतिविधियां भी नाकारा साबित हो जाती यदि स्वतंत्रता नहीं अर्जित कर पाते, वो भावना चली जाती, और नरम दल के आंदोलन भी नाकारा साबित होते यदि उनके अंदर स्वतंत्रता की भावना चली जाती। ऐसे ही व्यवहार नय से जीव को समझने वालों ने भी व्यवहार नय को नहीं जाना यदि वो अनुभूति तक नहीं पहुंचे, और निश्चय नय से जीव के कथनों को समझने वालों ने भी निश्चय नय को नहीं समझा यदि वो अनुभूति तक नहीं पहुंचे। और अनुभूति तक तो वो पहुंचता है जो अपनी गतिविधियों और आंदोलनों पर दृष्टि नहीं करता बल्कि स्वतंत्रता पर दृष्टि करता है। ऐसे ही अनुभूति तक वो पहुंचता है जो व्यवहार और निश्चय के फेर में नहीं पड़ता बल्कि दोनों की ही पक्षातिक्रांत दशा को पाकर एकमात्र स्वरूप में स्थिर हो जाता है। तो ऐसी चर्चा अब अगली गाथाओं के माध्यम से आचार्य स्पष्ट करेंगे। और पक्षातिक्रांत समय सार, अगली गाथा में देखो शब्द आएगा, ग्रीन कलर से लिखी है ना जो गाथा, तो वो दूसरी गाथा है ना, जो सो समय सारो। इस ग्रंथ का नाम समय सार, ये जो एक आध जगह पे, जो 1-2 जगह पे नाम आया है ना समय सार, इसके कारण इसका नाम समय सार है। नहीं तो आचार्य ने मंगलाचरण में तो इसका नाम समय पाहुड़ कहा था, लेकिन बाद में प्रचलित क्या हुआ? समय पाहुड़ नहीं, समय सार। तो इन सब गाथाओं के कारण और अमृत चंद्राचार्य के प्रयोगों के कारण है ना ही इस पूरे विश्व में समय सार से उत्कृष्ट और कुछ नहीं है, ऐसी श्लोक लिखा ना आचार्य अमृत चंद्र ने। तो इस कारण से ये समय सार कहलाया। तो ये समय सार के वास्तविक ध्येय को बताने वाली जो गाथाएं हैं उनकी चर्चा आगे अपन कल करेंगे।